और देखिए जो टीमें खेल रही है, जो खिलाड़ी खेल रहे हैं, उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि ब्लैक ट्रैक कंपलसरी है और ब्लैक ट्रैक ज्यादातर खिलाड़ियों के पास रहता ही रहता है। देखिए मैदान पर हम देख सकते हैं। तो अगले मुकाबले से ध्यान दीजिए, ब्लैक ट्रैक के साथ आइए पिनल और तेजस की जोड़ी बहुत ही सुरक्षित आत्मविश्वास के साथ ये मुकाबला चल रहा है। किलर 88 बनाम पोर्चुगल बार। किलर 88 जो कि दमन टंडल प्रीमियर लीग सीजन 1 की पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन। खिलाड़ी बदल चुके हैं पर टीम वही है। शानदार सिलेक्शन, व्हाट अ टाइमिंग, मिडल ऑफ द बैट, जमीन के सहारे। इट्स अ क्लासिकल शॉट बाय पिनल। देखिए प्रारंभिक बल्लेबाज के रूप में उनके ऊपर जिम्मेदारी सौंपी गई। शुरुआत में थोड़े से हिचकिचा रहे थे और यहां पर बल्ले पर आई और उन्होंने खेल दिया एक शानदार चौका। और इसी बीच पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 9 रन। और ज्यादातर इस टूर्नामेंट में देखा गया है पहली ओवर में 9 रन एवरेज स्कोर है। एक बाउंड्री मिलती है और 2-3 डॉट बॉल और सिंगल डबल। अब तक ज्यादातर यही हुआ है। और यहां पर बड़ा वाइड। इस ओवर की शुरुआत वाइड के साथ ऑफ कटर गेंद का प्रयास, वो भी मिडल स्टंप पर टप्पा लगाकर। तो ये बड़ा वाइड है और इसी वाइड के साथ जुड़ता हुआ स्कोर 10 रन। यहां पर सिंगल के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 12 रन। बड़ा शॉट, ओह माय गॉड, व्हाट अ शॉट, मिडल ऑफ द बैट, पिनल टंडल इज ऑन फायर। आग लगाते हुए मैदान पर। और ये दोनों खिलाड़ियों की बात की जाए तो पिछले साल की प्रारंभिक जोड़ी थी टीम जेवी स्टड फार्म के लिए। वहां पर भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और यहां पर देखिए इस बार नई टीम के साथ यही जोड़ी प्रारंभिक के रूप में पिनल टंडेल और तेजस टंडेल। व्हाट अ टाइमिंग, और फील्डर का बनना बड़ा दर्शक, क्या शानदार शॉट, मिडल ऑफ द बैट। ये पिनल तो कुछ नए रूप में दिखाई दे रहे हैं। जिस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं आज बल्ले का मुंह खोलते हुए। पहले लॉन्ग ऑन और मिड ऑन के बीच, और यहां पर देखिए कवर के क्षेत्र में डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर। और अच्छी गेंद को यहां पर परिमल इस बार नियंत्रण के साथ, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 9 का स्कोर था बिना विकेट के नुकसान पर। और देखिए आप विकेट अगर बचाएंगे तो आपकी टीम के लिए वो बहुत बड़ा रहेगा, क्योंकि 6 ओवर के मुकाबले में फिर आक्रामकता दिखा सकते हैं आप अगर पहली 2 ओवर में विकेट बचाएंगे तो। और लोअर फुल टॉस फील्डिंग, क्या शानदार, तेजस
और देखिए गेंद पर चीते की तेज रफ्तार से टूट पड़े। और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 का स्कोर, 25 विदाउट लॉस। और हमारे जो मेहमान आए हैं अगले, एक्स काउंसिलर हीराभाई टंडेल का स्वागत करेंगे। प्रज्ञेश टंडेल, पीगू, स्वीकार आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करे कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। और इसी बीच 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 का स्कोर, बिना विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पोर्चुगल बार, उनके ऑनर प्रीतेश टंडेल और भाऊ टंडेल। ओह व्हाट अ शॉट, क्या शानदार नजाकत, नीरव वहां पर मौजूद और सफल रहे हैं रन को रोकने के लिए, क्योंकि जिस तरह से और देखिए इस टूर्नामेंट की बात की जाए तो इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए पानी का जो दान दिया जा रहा है यह बहुत बड़ा दान है। पिछले साल भी यह दान पानी का दिया गया था जेटी यूथ ग्रुप नानी दमन की ओर से, और इस साल भी जेटी यूथ ग्रुप नानी दमन, तो हम कमेटी की ओर से धन्यवाद कहना चाहेंगे। और यहां पर कदमों का इस्तेमाल हुआ, बाहर निकलकर खेलने का प्रयास पूरी तरह से चूके। शुरुआती 2 गेंद पर 2-2 रन आए थे, 29 का स्कोर रुका हुआ बिना विकेट के नुकसान पर। जीत के लिए यहां पर पहली पारी का खेल और गति में परिवर्तन, नियंत्रण, और देखिए एक अच्छी पारी खेलकर गए हैं। और जिस तरह से इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दमन टंडेल समाज के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने दिन रात मेहनत की है, और दमन के महानुभव जो कि वडीलगण हैं उनका भी बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यूके से भी बहुत सारे हमारे खिलाड़ी, हमारे सपोर्टर जिन्होंने इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत की है। इस प्रकार के टूर्नामेंट अगर आपको खिलानी है तो ये टूर्नामेंट तो 7-8 दिन का रहेगा, पर मेहनत करनी पड़ेगी 15-20 दिन की, महीने की। जी हाँ, तब जाकर सफलता मिलती है, क्योंकि मैदान को तैयार करना, खिलाड़ियों का चयन करना, ये बहुत बड़ी चीज है। और मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा तो टूर्नामेंट सफल रहेगा। तो मैनेजमेंट जिस तरह से लगातार दूसरी साल इस टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है, और यहां पर 29 के स्कोर पर पहला बड़ा झटका पीनल के रूप में, और पीनल ने अपनी टीम के लिए बहुत ही लंबी पारी खेली है। 23 रन बनाए। और देखिए अगले बल्लेबाज आए प्रशांत, जो कि टीम के कप्तान है, एक आइकॉन प्लेयर। इस खिलाड़ी का भी दमन में दबदबा था, पर जिस तरह से पिछले कई साल से यूके में काउंटी खेल रहे हैं, और साई यहां पर सत्यम
बहुत बड़े हाथ है, इस प्रकार के कैच आसानी से वो छोड़ते नहीं है। और यहाँ पर फाइन लेग की क्षेत्र रक्षा करते हुए दो बड़े झटके इस ओवर में लग चुके हैं, क्योंकि दो प्रारंभिक बल्लेबाज जिन्होंने अच्छी शुरुआत दी थी, 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 30 रन, 2 विकेट के नुकसान पर दो प्रारंभिक बल्लेबाज जा चुके हैं डगआउट में। तो अब खेल को आगे बढ़ाने के लिए प्रशांत के साथ अगले बल्लेबाज आए हैं राजन। देखिए राजन पिछले साल फाइनलिस्ट टीम ऋषि 11 के लिए खेल रहे थे, रनर्स अप रही थी टीम, और उस साल उन्होंने अच्छा खेल दिखाया था। यहां पर देखना होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण टूर्नामेंट का आज का पहला दिन, पहले दिन का तीसरा मुकाबला। और यहां पर गेंदबाजी लेकर आए हैं जैनिक, लंबे कद के खिलाड़ी है प्रशांत, सामना करते हुए बड़ा शॉट खेल दिया, पर वहां पर जो फील्डर है वो बहुत ही शानदार फील्डर है, क्योंकि वो आसानी से गेंद को बाहर भेजते नहीं है। शानदार फील्डिंग, वर्ल्ड वाइज क्रिकेट टूर्नामेंट हुआ था, वहां पर बेस्ट फील्डर रहे थे राज। और यहां पर शानदार कैच लपकते हुए प्रशांत के रूप में एक बड़ी मछली जाल में। पिछली 4 गेंदों की अगर बात की जाए तो पिछली 4 गेंदों में 3 विकेट गंवाई है टीम पोर्चुगल बार ने, और रन प्राप्त किया है मात्र 1। तो यहां से मैच से हल्की सी पकड़ गंवाती हुई एक शानदार शुरुआत के बाद रनों की गति पर लगाम लगाते हुए किलर 88 के गेंदबाज, किलर 88 पिछले साल की चैंपियन टीम नए खिलाड़ियों के साथ उतरी है मैदान पर, डिफेंडिंग चैंपियन, और उनके खिलाफ पोर्चुगल बार, और उनकी ओर से अगले बल्लेबाज का चयन हुआ है, मौका दिया गया है जर्सी नंबर 12 जीतेश। और देखिए भारत की तरफ से जर्सी नंबर 12 युवराज सिंह, कौन नहीं जानता इस खिलाड़ी को। 2007 में जिस तरह से इंग्लैंड के खिलाफ 6 गेंदों में 6 लगातार छक्के मैदान की हर तरफ, और 12 गेंदों में 50 रन की महत्वपूर्ण पारी, फास्टेस्ट 50 इंटरनेशनल T20 क्रिकेट में उनके नाम है। और यहां पर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज के लिए मैदान बिल्कुल अनुकूल है, हवा का तेज बहाव, और इसी बीच रनों की गति जिस तरह से 2 ओवर की शुरुआत के बाद 25 का स्कोर था, 2 प्रारंभिक बल्लेबाज नॉट आउट थे वहां पर, उसके बाद उल्केश ने जो वापसी कराई, और उल्केश के बाद जैनिक जो कि एंगल का उपयोग करते हुए राउंडी विकेट लेकर आए, हल्का सा एंगल क्रिएट किया, खड़ा किया, बाहर की तरफ निकालने का पूरा प्रयास। बल्लेबाज राजन बड़े शॉट के लिए जाने जरूर जाते हैं, और इसी बीच सीधे बल्ले से खेल दिया है। और दिलीप नगर की बात की जाए तो सबसे लंबी बाउंड्री चेस अगर करनी हो तो डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, बहुत लंबी बाउंड्री से। और इसी बीच लेफ्ट हैंड बल्लेबाज एक बार फिर जीतेश
हवा का तेज बहाव है अनुकूल, और यहां पर यह फील्डिंग उच्च स्तरीय हुई है। आपने जिस तरह से अपने कद की वजह से जो यहां पर गेंद को रोका, ये बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि यहां पर अगर आप सीधे गेंद को पकड़ना चाहते तो वहां से गेंद आपके हाथों में नहीं आती। और एक शानदार क्षेत्र रक्षण करते हुए फील्डर नीरव, एक रन जुड़ा और एक के साथ बहुत ही शानदार गेंदबाजी, एंगल का उपयोग राउंड दी विकेट के साथ एक राइट हैंड बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी करते हुए। और देखिए 4 ओवर के खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 34 रन 34, 3 विकेट के नुकसान पर टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पोर्चुगल बार 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 का स्कोर बना लिया था। और देखिए बाकी बची 2 ओवर में मात्र 9 रन आए और विकेट गवाई 3। तो पोर्चुगल बार को एक शानदार शुरुआत मिलने के बाद रनों की गति पर लगाम लगा कर रखा है टीम किलर 88 के गेंदबाजों ने। जिस तरह से ऑनर की बात की जाए तो ऋषि 11 के ऑनर आशीष भाई टंडेल, पोर्चुगल बार के ऑनर प्रीतेश टंडेल और भाऊ टंडेल, किलर 88 के ऑनर महेश भाई टंडेल, सम्राट वाइन्स के ऑनर विशाल टंडेल, टंडेल 11 के ऑनर नीमा टंडेल, मलबारी डेवलपर्स के ऑनर धर्मेंद्र भाई टंडेल, जेवी स्टड फार्म के ऑनर जिग्नेश जोगी और विवेक बाठेला, विष्णु सागर के ऑनर घनश्याम टंडेल, अंबिका बार के ऑनर दिव्येश भाई टंडेल और कलावटी वाइन्स के ऑनर वैशाली टंडेल। हवा में गेंद, फील्डर के पास मौका था, मौका गवाया और अब अपने आप से नाखुश होते हुए कि ये क्या कर दिया मैंने। जी हां, फील्डर थे ध्रुव, अच्छे फील्डर है। और यहां पर देखिए तेजस मेहनत करते हुए पिछला कैच जिस तरह से सही तरह से एडजस्ट नहीं कर पाए। ध्रुव एक अच्छे फील्डर है। यह शॉट देखिए दर्शनीय, पर वो लंबी बाउंड्री है क्योंकि वहां से आसानी से सिक्सर लगते नहीं। इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से सहयोग मिला है, 100 पाउंड विमल महाराज और अविनाश टंडेल मोटी डम्बन की जोड़ी की ओर से 100 पाउंड, 50 पाउंड मिले हैं राहुल टंडेल मास्टर शेरी, 50 पाउंड मिले हैं जयेश भाई मीठा। और देखिए 5000 रुपए जलाराम कृपा, 50 पाउंड मिले हैं प्रतीक टंडेल प्रतीक फ्राई, 50 पाउंड परिमल टंडेल छपली शेरी और 10,000 रुपए सम्राट वाइन शॉप विशाल टंडेल। और होटल रूम मिले हैं होटल सुख सागर। देखिए जिस तरह से पिछले साल भी होटल सुख सागर की ओर से जो हमारे यूट्यूब लाइव की जो टीम है डीबीएन, उनकी लिए होटल की व्यवस्था होटल सुख सागर की ओर से
इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जेवी स्टड फार्म और की ओर से जिग्नेश जोगी और विवेक बाठेला की ओर से इस टूर्नामेंट में हर एक टीम के खिलाड़ियों के लिए टी शर्ट और 49 स्पोर्ट्स दमन का भी सहयोग रहा है। एक और नाम जुड़ता हुआ होटल 3D की ओर से रोहित भाई मखीजा 5,000 रुपए। धर्मेंद्र भाई टंडेल डाबा शेरी की ओर से धर्मेश पांडु की ओर से 50 पाउंड। बहुत बड़ा सहयोग मिला है इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। हम खेल में वापस आते हैं आखिरी ओवर प्रगति पर और देखिए रुका हुआ स्कोर 43-43। 4 विकेट के नुकसान पर एक दमदार शुरुआत के बाद रनों की गति पर लगाम है और ये बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज चैनिक लंबे कद के हैं, करीबन 6 फुट के आसपास की उनकी हाइट और जब गेंद उनके हाथों से रिलीज होती है 8 फुट की हो जाती है और वहां से तेज रफ्तार की गेंद बल्लेबाज के लिए समस्या खड़ी करती हुई इस ओवर की शुरुआत 1-1 रन के साथ और आगे बढ़ता हुआ स्कोर 44-44। और इसी बीच यहां पर हड़बड़ाहट और अंपायर का इशारा यहां पर आया। बाई के रूप में 2 रन मिले और 2 के साथ आगे जुड़ता हुआ स्कोर 46 रन। अभिषेक का पतन होता हुआ यू मिस आई हिट क्लीन बोल्ड। इस टूर्नामेंट में हैट्रिक सिक्सर और हैट्रिक विकेट के लिए कड़ैया माछीवाड़ के सभ्य और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए जिस तरह से मंडप का आयोजन हुआ है, देवेन भाई टंडेल फ्रॉम कड़ैया माछीवाड़ की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम और उनका यहां पर हार्दिक स्वागत करेंगे मानव टंडेल। और इसी बीच आखिरी गेंद इस पहली पारी की और रुका हुआ स्कोर है 47। बड़ा शॉट खेलने का मौका था, इस प्रकार की गेंद तो जानी चाहिए थी मैदान के बाहर और विकेट कीपर की ओर से यहां पर चालाकी हुई। खराब शॉट सिलेक्शन हुआ बल्लेबाज के द्वारा।
इस टूर्नामेंट में हैट्रिक विकेट और हैट्रिक सिक्सर के लिए देवेन टंडेल, करैया माछीवाड़ के सभ्य और जय बजरंगबली मंडप एंड डेकोरेशन के ऑनर की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम। इस टूर्नामेंट में हर मुकाबले में मैन ऑफ द मैच के खिलाड़ी के लिए किलर 88 की ऑनर महेश भाई टंडेल की ओर से सरप्राइज गिफ्ट। पिछले साल भी उनका सहयोग रहा था खिलाड़ियों को। और देखिए कमेटी की ओर से मैन ऑफ द मैच की जर्सी रखी गई है और यहां पर पानी की जो सेवा दी जा रही है वो सेवा जेती यूथ ग्रुप की ओर से दी जा रही है। नानी दमन और यहां पर मैं खिलाड़ियों से कहना चाहूंगा कि प्रैक्टिस साइड में कीजिए, प्रैक्टिस साइड में कीजिए। आपको लंबा खेलना है इस टूर्नामेंट में। मोटी दमन के ओर से सागर, प्लीज कमेंट कमेंट्री बॉक्स। सागर, सागर अगर मेरी आवाज आप तक आ रही है तो प्लीज कमेंट्री बॉक्स में आए। और हम इस खेल में वापस आते हैं। 48 का लक्ष्य, और देखिए 48 का लक्ष्य एक लो स्कोर वाला हाई वोल्टेज बनाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, अच्छी गेंदबाजी करनी पड़ेगी। और इसी के साथ पहली गेंद, और व्हाट अ टाइमिंग, गली की तरफ पॉइंट के ऊपर से गेंद को भेजा सीमा रेखा पार। अभी तो आपने चौका देखा है, छक्का अभी बाकी है, आगाज देखा है आपने, अंजाम अभी बाकी है। और इसके बाद जो टॉस होगा टीम टंडेल 11 वर्सेस टीम सम्राट वाइन्स, तो दोनों टीम के कप्तान प्लीज
जल्द से जल्द अपने प्लेइंग 11 का लिस्ट तैयार कीजिए और टॉस की गतिविधि के लिए कमेंट्री बॉक्स में आए। और हमारे साथ साथी स्कोरर के रूप में जुड़ चुके हैं अमरसन टंडेल। एक अच्छे खिलाड़ी है, पर टूर्नामेंट में परफॉर्मेंस देना पड़ेगा आपको। खिलाड़ी दमदार कितने ही हो, पर परफॉर्मेंस देता है वही दमदार खिलाड़ी है। और यहां पर देखिए, पहली गेंद बल्लेबाज की तो दूसरी गेंद गेंदबाज की। शानदार कैच, विकेट कीपर की मुख्य भूमिका। फिनल कुछ बनना ही है तो गेम चेंजर बनो, कुछ बनना ही है तो गेम चेंजर बनो। बाकी इस टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक बेहतरीन खिलाड़ी है और हम यहां पर हार्दिक स्वागत करते हैं ब्रिजेश कामली। भाई कामली का यहां पर हार्दिक स्वागत करेंगे सोहिल टंडेल। और देखिए, दोनों होटल लाइन से जुड़े हुए हैं और दोनों ऑलराउंडर खिलाड़ी है। पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद पर विकेट और यहां पर हुई वाइड बॉल, काफी बाहर। और इसी के साथ 5 रन। किलर 88 पिछले साल की डिफेंडिंग चैंपियन इस टूर्नामेंट में अपना पहला मुकाबला खेल रही है। लगातार वाइड, ये वाइड बॉल महंगी पड़ सकती है। और इसके बाद जो मुकाबला होगा टीम सम्राट वाइन्स बनाम टंडेल 11। व्हाट अ कनेक्शन, मिडल ऑफ द बैट, डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर रफ्तार के साथ इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करते हुए बल्लेबाज पुलकेश आगे जुड़ता हुआ। स्कोर 10। और पहली ओवर की अगली गेंद लेकर, और यह शॉट देखिए, गति का उपयोग। गेंदबाज जड़ में डालने का प्रयास करना चाहते थे यॉर्कर, पर देखिए बल्लेबाज ने घुटनों का उपयोग किया, हल्के से झुके। और यहां पर टॉस की गतिविधि कराते हुए ब्रिजेश कामली, सम्राट वाइन्स के कप्तान रग्नेश पीगू और उनके साथ टंडेल 11 के कप्तान अखिलेश। और देखिए, दोनों खिलाड़ी वार्ड नंबर 9 के लिए साथ में खेलते हैं और यहां पर आमने सामने कप्तान की भूमिका पर। डिवाइडेड बाय एरिया, यूनाइटेड बाय टीपीएल। अपील हुई, उत्साह ज्यादा विश्वास कम, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। और इसी बीच समाप्ति हुई ओवर की। पहली ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 3 चौके, 2 वाइड, 1 विकेट, कुल मिलाकर 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर जीत के लिए 48 का लक्ष्य है। और देखिए, छोटा लक्ष्य है तो पोर्चुगल बार की टीम को मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 30 गेंदों में आपको बचाने हैं 34 रन। और इस प्रकार के रन तब बच सकते हैं जब आप मेहनत करेंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे, अच्छी लाइन एंड लेन के साथ।
और यहां पर हड़बड़ाहट में रन प्राप्त करते हुए अंपायर का इशारा देखना होगा, गिल्लियां बिखेर दी, सीधा थ्रो तेजस की ओर से। और देखिए तेजस रन बनाए भी थे और रन बचाते हुए। लो स्कोर वाला मुकाबला हाई वोल्टेज मुकाबला बन सकता है। गेंदबाज को और फील्डर को इसमें मैच में वापस आने के लिए सिर्फ खेलना नहीं है, औकात से ज्यादा खेलना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। जहां होती है चाह वहां मिलती है राह। तेजस जिन्होंने शानदार थ्रो किया, बड़ों को खोल जमाना उदान देखता है, बड़ों को खोल जमाना उदान देखता है। जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, मिला है हुस्न तो इस हुस्न की हिफाजत कर, संभल कर चल तुझे सारा जहां देखता है। और यहां पर देखिए बल्ले का बाहरी किनारा, विकेट कीपर से हुई चूक। और देखिए इस प्रकार के कैच आपको लेने पड़ेंगे, क्योंकि पहली ओवर में जिस तरह से पिनल टंडन ने कैच लपका था एक शानदार, तब गेंदबाजी कर रहे थे प्रशांत। और प्रशांत एक बहुत अच्छे विकेट कीपर है, जिस तरह से वो पिछले कई साल से क्रिकेट से जुड़े हुए हैं और यहां पर कप्तानी कर रहे हैं। हल्की सी चूक हुई और इसी बीच मौका बना रन चुराने का। एक रन के साथ आगे जुड़ता हुआ स्कोर 15। और लाइन एंड लेंथ तो थी, शॉट शानदार था और उससे भी बेहतरीन थी फील्डिंग। जी हां, सभी दर्शक जो मैदान से गाड़ी लेकर जा रहे हैं उनसे मैं कहना चाहूंगा कि आप गति पर कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये जो लॉन है वहां पर बाइक टायर स्लिप हो सकते हैं। फील्डर से हुई चूक, इसी बीच मौका बना रन चुराने का। और देखिए 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ। और यहां पर देखिए गेंद को जांचा, बड़खा और स्क्वायर लेग बाउंड्री के ऊपर उठाकर खेल दिया, लंबा भी और दूर भी, सुपर से ऊपर। किलर 88 डिफेंडिंग चैंपियन वाला खेल दिखाती हुई। 24 रन, 48 का पीछा बहुत ही तेजी के साथ, क्योंकि आधी मंजिल तय कर चुकी है। देखिए यहां पर पावर प्ले की आखिरी गेंद एनालिसिस। गेंदबाज महंगे साबित हुए, क्योंकि पहली ओवर से आए थे 14 रन, इस ओवर से आए हैं 8 बॉल मिली। पहले ओवर से आए थे 14 रन, दूसरी ओवर से आए 10, कुल मिलाकर 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 24 का स्कोर। टॉस जीता था इस मुकाबले में टीम किलर 88 ने और लिया था फैसला पहले गेंदबाजी करने का, जिसके जवाब में पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम पोर्चुगल बार 2 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 25 का स्कोर खड़ा किया था। पर जैसे जैसे आगे खेल बढ़ता गया, किलर 88 के गेंदबाजों ने मैच में पकड़ बनाई, अच्छी फील्डिंग हुई और वहां से मैच में पकड़ गवाई टीम पोर्चुगल बार ने। और यहां पर 48 का पीछा तेजी के साथ करते हुए बाकी बचा खेल 24 गेंदों का, और 24 गेंदों में जीत के लिए 24 रनों की आवश्यकता, 6 रन प्रति रन रेट की औसत की बिल्कुल जरूरत। और इसके बाद जो मुकाबला होगा सम्राट वाइन्स बनाम टीम टंडन 11, वहां पर टॉस जीता टीम
सम्राट वाइन्स ने और फैसला लिया। इट्स अ फ्लैट 6। सम्राट वाइन्स टॉस जीतने के बाद फील्डिंग का निर्णय। और देखिए इस टूर्नामेंट में 4 टीम ने टॉस जीतने के बाद गेंदबाजी का फैसला किया है। रन चेस करने की क्षमता, पर पहले मुकाबले में जिस तरह से रन चेस करने की क्षमता जरूर थी, और यहां पर कमाल की गेंद, नियंत्रण था गेंदबाजी पर। पिनल एक ऑलराउंडर की मुख्य भूमिका। गति बिल्कुल धीमी थी पर नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करते हुए, और यह बहुत बड़ी चीज है। आपके पास गति हो ना हो, नियंत्रण, लाइन एंड लेंथ अगर होगी तो आप अच्छी गेंदबाजी कर पाएंगे। राज के प्रत्येक सिक्सर पर 49 स्पोर्ट्स अभी की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम। लंबे हिट लगाने वाले खिलाड़ी है। और अब देखना होगा, पहली गेंद पर छक्का प्राप्त हुआ था, दूसरी गेंद पर विकेट। पहली गेंद बल्लेबाज की, दूसरी गेंद गेंदबाज की। 6 रन प्रति रन रेट की औसत, बिल्कुल और इसी बीच पिनल को अच्छी गेंदबाजी करनी होगी। पहली गेंद पर छक्का गया था, दूसरी गेंद पर आए थे रन नहीं और विकेट प्राप्त किया था। बहुत ही अच्छी गेंद, डॉट बॉल निकालनी पड़ेगी और नियंत्रण के साथ गेंदबाजी करेंगे तो खेल में वापस आ सकते हैं। एक मुकाबला हुआ था भारत और इंग्लैंड के बीच मद्रास के मैदान पर। वहां पर बापू नाडकर्णी, जिन्होंने एक ओवर से लगातार 21 ओवर टेस्ट मैच में मेडन की थी। और अच्छी गेंद, बल्लेबाज चूके, बल्लेबाज के साथ विकेट कीपर भी चूके। प्रशांत को इस प्रकार के रन रोकने पड़ेंगे क्योंकि अच्छी गेंदें हो रही है, और अगर आप विकेट के पीछे सपोर्ट करेंगे तो रन रोके जा सकते हैं। बाय के रूप में रन मिले, एक के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 31 रन। अपील, अंपायर नॉट इंटरेस्टेड। और यहां पर अल्केस मैक्सी प्लीज कम ऑन द स्टेज, उनका स्वागत यहां पर अमरसन करेंगे। हवा में गेंद, और देखिए शानदार प्रयास, 100% एफर्ट। हर एक टीम को कप्तान से निवेदन है कि उनके 12वें खिलाड़ी को अगर आपने कमेंट्री बॉक्स में भेजा है तो 13वां खिलाड़ी रहेगा, वही जाएगा मैदान के अंदर। और यहां पर 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रन बने हैं 32। जीत के लिए बाकी बचा खेल 18 गेंदों का, और 18 गेंदों में रन बनाने हैं 16। और यहां पर वल्लभ भाई का स्वागत करेंगे अक्षय टंडेल। एक खिलाड़ी का 2-3 नाम है, टी-शर्ट पे लिखा है हार्दिक, नाम है अक्षय, पर लोग उसके बुलाते हैं किंग। एक ही शख्स और 3 नाम। 3 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद 32 का स्कोर। गेंदबाजी पर आए हैं कप्तान खुद प्रशांत।
यहां पर नियंत्रण के साथ धप्पा खाने के बाद गेंद ने करवट बदली। 32 का स्कोर रुका हुआ। जीत के लिए 17 गेंद 16 का समीकरण बाकी है। बड़े शॉट का प्रयास, बैकफुट पंच लगाने का प्रयास हुआ था, सही तरह से घेटर नहीं कर पाए। अतिरिक्त उछाल मिली और यहां से प्राप्त हुआ 1 रन। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 33। 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर। और देखिए 3 तीरे स्कोरबोर्ड पर नजर आते हुए और बल्लेबाज ने गेंद को लीव करने का प्रयास किया। बाहर की गेंद को कोई छेड़खानी नहीं, सीधी गेंद विकेट कीपर पिनल के हाथों में। कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं, डॉट बॉल। बड़ा शॉट, गति में किया परिवर्तन। और देखिए इसी के साथ 33 एक ही रन आया है। अच्छी गेंदबाजी, नियंत्रण। देखिए चतुर चालाक गेंदबाज के हाथ में गेंद है और युवा खिलाड़ी, युवा जोश राज, जिनके प्रत्येक सिक्सर पर 49 स्पोर्ट्स अभी की ओर से 500 रुपए का नगद इनाम है। अगली गेंद लेकर बड़े शॉट का प्रयास और नियंत्रण। क्या यह वही ओवर है जहां से मैच में वापसी की जा चुकी? 5 गेंद 1 रन। रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। तेरह गेंद 15 का समीकरण बिल्कुल साफ। फुल टॉस बनाकर खेला है और बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। इस ओवर से है मात्र 2 रन। 4 ओवर की खेल की समाप्ति के बाद रुका हुआ स्कोर 34 रन। करीबन 8.25 की औसत से बने हैं रन। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। मुंबई का वड़ा पाव और लोनावाला की फेमस है चिकी। इस बार गेंदबाजी के सामने बल्लेबाजी पड़ी है फीकी। मात्र 2 रन और कप्तान ने यहां पर वापसी कराई है। खेल बचा है 12 गेंदों का और 12 गेंदों में जीत के लिए आवश्यकता है 14 रनों की। और ये जो सारे रन जा रहे हैं एक एक मिस फील्डिंग और बिल्कुल हाथों से चुराते हुए लेग बाई के रूप में रन। 1 के साथ आगे बढ़ता हुआ स्कोर 35। 11 गेंदों में 13 का समीकरण बाकी है। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हड़बड़ाहट। और देखिए फील्डिंग आपने कितनी भी अच्छी क्यों ना की हो, अगर आप इस प्रकार की थ्रो देंगे तो यह गलती है और गलती का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। कवर अगर आ भी जाता तो रन तो 1 आ ही जाता। कवर के होने के बाद भी रन तो आ जाता। आपने फील्डिंग अच्छी की थी तो आपको विकेट कीपर को थ्रो देना था। और इसी के साथ और घरेलू मामला था, शायद बल्ले का बाहरी किनारा था। प्रयास शानदार था। और देखिए विकेट के पीछे बिल्कुल करीब तेज गति की गेंद को रोकना एक बहुत बड़ी चीज है। बल्लेबाज को बांधने का पूरा प्रयास। कैच हुआ ड्रॉप पर गेंद अच्छी हुई। हवा में गेंद, क्या शानदार खिलाड़ी। तेरा कमाल तू जाने, मुझे तो तुझ में सब कुछ कमाल लिखता है। पहले बल्लेबाजी अच्छी की, उसके बाद विकेट कीपिंग भी अच्छी की और यहां पर देखिए अच्छी गेंदबाजी के साथ गुड बॉल थ्रो में कॉट एंड बोल्ड। और राज असफल रहे क्योंकि
उन्होंने खेली 9 गेंदें और 9 गेंदों में मात्र 1 रन बनाया। थोड़े से नाकामयाब जरूर रहे पर खिलाड़ी दमदार है। आपको मौके मिलेंगे आगे तो आपको पुरवार करना पड़ेगा। अभ्यास करते जरूर है पर वहां पर सिर्फ बड़े शॉट का सिलेक्शन करते हैं, तो सिंगल डबल के ऊपर भी अब आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ बड़े शॉट से यह मुकाबला नहीं जीता जा सकता। हमारे सूबे में महानुभाव धर्मेंद्र भाई मलबारी ने बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के बीच जो 434 का हाई वोल्टेज मुकाबला रहा था, वहां पर 175 हर्सल गिब्स ने जरूर बनाए थे, पर जो सिंगल रन आखिरी जोड़ी मैदान पर थी और मखाया एंटनी ने 1 रन वो जो प्राप्त किया था और 1 रन के बाद मौका मार्क बाउचर को मिला था और मार्क बाउचर ने 1 रन की जगह पर खेल दिए थे 4 रन। 434 की जगह पर 438 रन हुए थे, तो 1 रन का महत्व है। तो आपको एक एक रन के साथ शुरुआत करनी पड़ेगी। क्रिकेट अनिश्चितता से भरा हुआ खेल है, इसमें भविष्यवाणी हम नहीं कर सकते, पर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, परिश्रम करना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। फिनल एक अच्छी गेंदबाजी करते हुए बड़े शॉट का प्रयास, और उल्केश एक शानदार खिलाड़ी है, उनको यहां पर सही तरह से बल्ले पर लेने दिया नहीं। फिनल की बात की जाए तो अच्छी गेंदबाजी, उसकी गेंदबाजी की शुरुआत हुई थी छक्के के साथ, पर उसके बाद पहली ओवर भी उनकी शानदार रही और यहां पर अब तक मात्र 3 रन, 3 में से 1 रन तो बाई के रूप में लिया था, पहला लेग बाई के रूप में 1 विकेट। और इसी बीच जमीन के सहारे फील्डिंग हुई है दमदार। जी हां, यह मुकाबला एक लो स्कोर वाला जरूर है पर बना है हाई वोल्टेज। 6 गेंद और जीत के लिए रन चाहिए 10। 6 गेंद, रन चाहिए बस 10। 10 का दम दिखाना होगा यहां पर। रोमांचक होता हुआ यह मुकाबला। और देखिए अब मैच में जिस तरह से यह खेल हुआ है, यह खेल का यह रोमांचक मोड़ आके रुका है। अब मेरे दिल की धड़कन तेज होने लगी है, धक 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 की आवाज काफी तेज होती हुई। तो मैं कमजोर दिल वाले दर्शकों से कहना चाहता हूं, आगे दिल बहलाने वाला खेल होगा, आगे दिल बहलाने वाला खेल होगा, तो आपके कान और आंख थोड़े देर के लिए बंद कर लीजिए, क्योंकि मेडिकल साइंस और इश्क दिल के बारे में दोनों की राय बड़ी अलग है। साइंस कहता है कि दिल में कोई हड्डी नहीं होती, और इश्क कहता है अगर ऐसा होता है तो दिल टूटता कैसे है। साइंस कहता है दिल का साइज लगभग 12 सेंटीमीटर का होता है, और इश्क कहता है सिर्फ 12 सेंटीमीटर में दुनिया भर का दर्द कैसे फिट हो जाता है। जी हाँ, तो यहां पर दर्शकों की धड़कन तेज होती हुई 6 गेंद 10 का समीकरण बिल्कुल साफ। और पहली गेंद, और गेंदबाजी देखिए आप, युवा टैलेंट, युवा जोश क्रीज को सौंपी गई है। 5 गेंद 9 का समीकरण, धड़कन तेज होती हुई। और यहां पर हुई गलती, क्योंकि पहले की आपने हाई फुलटॉस बीमर, और वहां पर बल्लेबाज ने दिखाया अपना कर्तव्य, दिशा दी। और हवा में है गेंद,
और आखिरी गेंदबाज की समस्या यहां पर रही, क्योंकि जिस तरह से यह खेल हुआ था हाथ लग रही टीम पोर्चुगल बार। नॉबल महंगी साबित हुई। खराब एंड लाइन एंड लेंथ 6 गेंद में 10 का समीकरण था। और यहां पर कांग्रेचुलेशन डिफेंडिंग चैंपियन किलो 88 इस टूर्नामेंट का पहला मुकाबला रोमांचक मोड़ पर जीतती हुई। लो स्कोर वाला मुकाबला बना था, हाई वोल्टेज। और यहां पर टीम पोर्चुगल बार बहुत ही शानदार खेल। भले ही यह मुकाबला जीती नहीं हो, पर दर्शकों का दिल उन्होंने जीता है। और यहां पर जो खिलाड़ी खेल रहे हैं उन सभी खिलाड़ियों से निवेदन है कि आप अगला मुकाबला जब